दोस्तों, जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वीकली कहाँ क्लोज होगी, फ्राइडे को कहाँ क्लोज होगी, देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे मूव करेगी। तो मार्केट ने अभी क्लोजिंग जो है कि डोजी कैंडल में दी है, और देखेंगे तो ये जो पैटर्न है समथिंग ऐसा कुछ लगता है कि बनने वाला है। तो उसके लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा, तभी हम इस मूव को कैच कर पाएंगे। यहाँ तो हमसे मूव ये मिस हो गया था, बट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इसको कैच करने का। और अभी आज रिलायंस का रिजल्ट आया है, तो रिलायंस का जीडीआर जो है वो तो अभी 2% डाउन है। तो देखते हैं कल आईसीआई और एचडीएफसी का रिजल्ट कैसा रहता है। मंडे को सब मिक्स तीनों रिजल्ट के हिसाब से मार्केट ओपन होगी, सभी स्टॉक्स वैसे ही ओपन होंगे। और मॉर्निंग में देखेंगे जो भी मूव आया था आज, अगर हम मंडे पे देखें तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव किया था मॉर्निंग में। तो फ्लैट ओपन होकर सीधे ऊपर गया है क्लोजिंग प्राइस से, बट वहाँ से पूरा सेल ऑफ आ गया और पूरा गिव अप हो गया है। तो देखेंगे कल भी मार्केट में बुल्स ने ट्राई किया इस सपोर्ट के पास से, और आज भी, बट दोनों दिन मार्केट सेल ऑफ हो गया है। तो देखते हैं कि जो ये रिजल्ट आने वाले हैं कल, एच डी एफ सी ऐसे ही हैवी वेटेज है, और रिलायंस का तो आ गया अभी, उसके हिसाब से निगेटिव है, और गिफ्ट निफ्टी भी देखिए निगेटिव दिखा रहा है। तो देखते हैं हम कि क्या मंडे को गैप डाउन मिलता है। अगर कहीं स्लो के नीचे मिला 600 के नीचे, मे मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करे और फर्दर इसके भी नीचे जा सकती है। तो देखते हैं कि मार्केट में रिजल्ट कैसे होते हैं। रिलायंस के हिसाब से तो नेगेटिव दिख रहा है, आईसीआई और एचडीएफसी बताएंगे कि किधर मार्केट का मूव होगा, बट जो प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो अभी बियरिश ही लग रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अगर हम पहले रिलायंस का भी अगर हम वनडे में देख लें, रिलायंस का देखिए मार्केट फॉल आया है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। रिलायंस में मॉर्निंग में ऊपर रिलायंस भी गया था, जैसे निफ्टी में चार्ट बना है सेम उसी तरह रिलायंस में भी देखिए मॉर्निंग में ऊपर गया, फिर इसमें सेल ऑफ आ गया। तो ये सपोर्ट के पास है, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट अगर कहीं गैप डाउन हुआ और यहाँ पे अभी 2% जीडीआर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर 2% हुआ तो फिर ये जो गैप है इसको भी फिल कर देगा, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर फर्दर और भी फॉल करके यहाँ से कहीं सपोर्ट लेता है। और आईसीआई एचडीएफसी देखें तो एचडीएफसी भी ये जो स्विंग था इसको ब्रेक करके यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो देखते हैं, यहाँ तक तो आ गया है ये जो गैप था। तो देखते हैं अभी अगर इसमें भी कहीं गैप डाउन मिला तो फिर तो ये तो यहाँ से कहीं सपोर्ट लेगा, इधर 870 से 880 इसके बीच से, यहाँ से कहीं इसको सपोर्ट मिलेगा एचडीएफसी बैंक को। और अगर हम आईसीआई की देखें तो आईसीआई तो ठीक है, टॉप पे है। आपका जो ये लेवल था हमने बात की थी, यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी और यहीं से मार्केट फिर से फॉल कर रहा है। यहाँ से एम पैटर्न में आ रहा है कहीं ये, इसमें भी वैसे जिस हिसाब से ये मूवमेंट आई है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा आईसीआई का। बट देखते हैं अगर इसका कहीं ख़राब है और ये भी गैप डाउन हुआ तो देखते हैं फर्दर का कैसे मूव करता है। गैप डाउन हुआ तो फिर से इस लेवल को टेस्ट करेगा। और एचडीएफसी तो है ही वीक। वही स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी देखते हैं कि आज मार्केट में कैसे ट्रेडिंग हुई है और हम एसएल किधर अवेलेबल है। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट 3 दिन से इसी रेंज में है। आज इस रेंज को ब्रेकआउट भी की है बट फेल हो गई है। और जो यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी आपका मंडे को, ट्यूसडे को, जो ये सेलिंग आई थी मार्केट यहीं से इसी के आसपास से देखेंगे तो फिर से आज सेलिंग आई है और मार्केट क्लोजिंग ही इसी रेंज में दे रहा है 3 दिन से। कल भी यहीं दिया था, आज भी यहीं क्लोजिंग दिया है, इसके पहले भी दिया था। तो इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर कहीं गैप डाउन मिला इसके नीचे तो फिर फर्दर हम ये लेवल देख सकते हैं, जो कि हमने वनडे में भी देखा कि इसके नीचे फिर सपोर्ट नहीं। और गैप अप अगर हुआ तो देखते हैं कि मार्केट ये जो लेवल है 900 और 910 इसको ब्रेक करती है, यानी इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक बुलिश नहीं होना है। इसको ब्रेक करेगी तभी हमको बुलिश होना है, उसके पहले तो हम बुलिश नहीं हो सकते। इसमें देखेंगे अभी तो इधर जो भी सेलर थे 2 दिन से मार्केट ने सबको निकाला है, फिर से यहाँ पे पूरा जो भी बाइंग आई थी पूरा सेल ऑफ हो गया है। तो अभी देखेंगे तो ये ऊपर वाले तो प्रॉफिट में है, इनको टारगेट करना नहीं है। यहाँ से जो थोड़े बहुत आए थे उनको मार्केट एक बार रिट्रेस भी की थी, तो छोटे बहुत तो निकल गए होंगे क्योंकि अच्छे लेवल से सपोर्ट भी ले रही थी 700। और ये जो आपका कल का हाई था यहाँ से, उसके बाद ये जो फॉल आया काफ़ी सीवियर फॉल है, देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फॉल था। काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े एसएल हिट हुए हैं, लग रहा है फास्ट फॉल हुआ है। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं बना पाया होगा। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस ली होगी तो यहाँ से एंट्री बनाए होंगे लोग, तो यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट पूरा साइडवेज ही होगी। तो 2 दिन का हॉलीडे है
तो और रिजल्ट भी बड़े बड़े आने वाले, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक ही कर लिया होगा, या तो फिर होगी भी तो बहुत छोटी क्वांटिटी में लोगों के पास होगी। तो फिर हम फर्दर इसी को फॉलो करेंगे। और हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे जो क्लोजिंग आई थी, ये मार्केट फॉल की रिट्रेस करके यहाँ पे क्लोज की थी, तो हम यही कह थे कि फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी तो हम नीचे देखेंगे, और हल्का फुल्का गैप अप में भी। बट मार्केट क्या है कि क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके चली गई है। आज मेरा एसएल भी हिट हो गया है, इस चक्कर में मैंने यहाँ तक होल्ड किया था, बट इसके बाद जब ऊपर जाने लगी तो मैं अपना एसएल दे दिया हूँ, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट ले रहा था और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग प्राइस के नीचे से ऐसे गया था। तो ये था कि बैंक निफ्टी मूव कर गया था, निफ्टी मूव नहीं किया था, निफ्टी यहाँ सपोर्ट ले, निफ्टी गिरना चाहिए, बट निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बड़ा ट्रैप था, पहले ऊपर लेके गए, जो भी 10 सेलर थे सबको निकाले हैं, उसके बाद फिर गिरा है मार्केट को। तो होता है कभी कभी कि आपका एसएल हिट होने के बाद मार्केट मूव करती है, बट ये कभी कभी होता है। तो अभी फिलहाल हम सिंपल ही रखेंगे, फ्लैट गैप डाउन में सेलिंग ही देखना है। अगर रिजल्ट अच्छे हैं, गैप अप हुई सस्टेन करेगी, फिर ऊपर का देखेंगे। बट अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है, फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो फिर हम नीचे का ही देखेंगे। और आप देखिए आज 3% से ज़्यादा ऊपर था निफ्टी आईटी, उसके बाद भी निफ्टी फ्लैट ही क्लोज हुआ है। इतना ऊपर होने के बाद एक इंडेक्स, इसका मतलब अभी भी लोग, एक इंडेक्स अगर ऊपर चला जा रहा है तो और में प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है, और भी जो स्टॉक्स है उसमें, और भी जो सेक्टर है उसमें, तो मार्केट अभी होल्ड कर रहा है बस किसी तरह अपनी इस पोजीशन को, नहीं तो ऊपर जाने का इसका मन नहीं लग रहा है जैसे। और प्राइस एक्शन भी देखा हमने अभी वीकली में, तो ऐसे ही लग रहा है कि फर्दर और भी नीचे जा सकता है। बजट तक तो जा ही सकता है, मे भी बजट तक जो भी बायर है उनको मार्केट निकाल के फिर से, और सेलर को बुला के फिर से बजट पे ऊपर जाए, या फिर ऐसा एंटिसिपेट कर रही कि बजट में कुछ आने वाला ही नहीं है तो अभी से ही फॉल करना शुरू हो जाए। तो देखते हैं, अभी उतना नहीं सोचना, अभी मंडे का ही देखना है बस। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रांग है, वीकली में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। आपका जो भी एक कैंडल बनी थी रेड, उसका पूरा 50 करीब करीब 80% के ऊपर क्लोजिंग भी आई है, और 60,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। वनडे में देखेंगे तो जो भी फॉल आया था मार्केट उसको डबल बना के ऊपर जा रही है, और हाई पे पहुंचने वाली है, 400 है, जो कि 300 यहाँ से हाई है। जो भी यहाँ तक सेलिंग थी उसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या ही मूव किया है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग कल भी बिहेव कर रहा था, कल परसों का जो डे हाई था उसको क्रॉस कर गया था, बट वहाँ सेलिंग आ गई थी, तो इसलिए लग रहा था मे भी ये नीचे जाए, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जब कैंडल बना रहा था और ये अपने आप को कंटिन्यू ऊपर होल्ड कर रहा था, तब लग रहा था कि मे बी यहाँ पे ब्रेकआउट तो आ गया, बट निफ्टी में ना आया, बट निफ्टी में भी आ गया है, और ये तो अपने आप को होल्ड भी किया है। शाम को ये देखिए टिक लगाया है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई दोनों में ऐसे मूव आए थे, ऊपर मूव किया है, साइडवेज है। इसमें देख लग रहा है ये जो नीचे वाले बायर हैं ये प्रॉफिट में है, निफ्टी में तो निकल गए होंगे, और उसकी वजह से क्या पता निफ्टी में फॉल आया, उस वजह से यहाँ वाले बुक कर लिए हों डर के मारे कि कहीं ये भी ना नीचे आ जाए, डर से इन्होंने भी बुक कर लिया होगा, या जो भी होंगे वो प्रॉफिट में होंगे, तो उनको टारगेट करना नहीं। अगर ये गैप डाउन अगर हुआ तब फिर देखना है कि ये इनको टारगेट करने के लिए, लेकिन अगर ये गैप अप हुआ, फ्लैट खुला, तो इसमें तो बाइंग देखना है। बट निफ्टी अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला तो उसमें सेलिंग का देखना है। इसको भी अगर फिर ये इसको नहीं क्रॉस कर पाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुला, यहाँ पे कहीं खुला, और फिर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम देखेंगे नीचे की साइड का। और अगर अभी हम एफ आई डी का जो डेटा देखें तो क्लाइंट ने आज 860 करोड़ की बाइंग की है, और जो एफ आई हैं वो फ्यूचर शॉर्ट कर रहे थे आज इन्होंने, बट बाइंग की है थोड़ा सा फ्यूचर जो इन्होंने कम किया है। मे बी ये मार्केट जब ऊपर गई है तभी इन्होंने कम किया था, या फिर जब फॉल की उसके बाद बाइंग करके गए हैं, देखते हैं क्या होता है। जो प्रो है उन्होंने भी मार्केट ऊपर गई थी तो इन्होंने भी अपना जो लॉन्ग था उसको कम किया है, बुक किया है। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, 53,000 करोड़ की इन्होंने कॉल बाइंग की है, मतलब 53,854 क्वान्टिटी इन्होंने कॉल बाइंग की है। और जो एफ आईज हैं इन्होंने 47,000 ऐड भी की, मतलब जितना कॉल बाइंग किया उतना ही नियर अबाउट पुट भी बाइंग किया है। तो मतलब इनको लग रहा है कि मूव किधर गैप अप गैप डाउन हो सकती है, तो उसको प्ले करने के लिए लग रहा है इन्होंने पोजीशन बनाई है। और प्रो का भी सेम वही है, पुट ज़्यादा बाइंग किया है इन्होंने और कॉल भी बाइंग किया है, जो कॉल शॉर्ट है उसको कुछ कम किया है। तो मुझे भी लगता है मार्केट ऊपर गई है तो वहाँ से जब फॉल की तो वहाँ से इन्होंने पुट बाइंग की है, और नीचे से फिर जब ऊपर गई थी तब इन्होंने किया था, इसको क्लोज नहीं किया है जो भी है। और जो है कि क्लाइंट ने क्या किया है कि कॉल शॉर्ट किया है, और फिर और जो है कि पुट भी इन्होंने शॉर्ट किया है हैवी। तो अगर इनको शॉक देना है तो मार्केट अगर गैप डाउन होगी तो फिर ये इनके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है
कि अगर मार्केट गैप डाउन होगी तो इनका हैवी नुकसान होगा। इनके पास तो पुट भी बाइंग है और पुट बाइंग है, कॉल तो थोड़े थोड़े हैं, और आपका जो है कि फ्यूचर में भी प्रो शॉर्ट है, तो इनका प्रॉफिट में ही है। लेकिन अगर गैप डाउन अच्छा खासा हो गया तो फिर ये हो सकता है अपनी पोजीशन जो भी है वो निकालना शुरू कर दे, क्योंकि बजट भी है, इनको अच्छी लेवल पे एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं गैप डाउन हो गया तो मे बी मार्केट थोड़ा सा और फॉल करे या फिर वहीं से फिर घूमना शुरू हो जाए। वो गैप डाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा गैप डाउन है, कैसे क्या है। फिलहाल के हिसाब से तो यही लग रहा है, सब डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा है और फिर मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर ये अपनी पोजीशन बुक करना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी तो डर है कि बजट में कहीं कुछ हो गया, हम भी फंस सकते हैं। तो इनको एक लेवल चाहिए अच्छा एग्जिट का, और अगर गैप अप हो गया तो फिर देखेंगे ये अपनी, अगर तब भी मान लीजिए लॉस में अपनी पोजीशन बुक करेंगे तब भी मार्केट फर्दर और मूव कर सकती है। ऑल तो इनके पास उतनी पोजीशन है नहीं लॉन्ग करने के लिए, बट फिर भी तो फिलहाल यही है कि इनका मोस्ट फेवरेबल यही रहेगा कि अगर गैप डाउन होगी तो फिर तभी इनको फ़ायदा है, और रिटेल का लॉस भी है। तो चांसेस तो यही है कि गैप डाउन होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। जहाँ ओपन होगी उस हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, जो हमने 3 प्लान डिस्कस किया है कि फ्लैट, गैप डाउन में सेलिंग, गैप अप में आपका कॉल का साइड देखना है। और आज जो मार्केट की है कि बैंक निफ्टी ऊपर चला गया है और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चले गए हैं, और निफ्टी आपका पीछे था फिर भी वो भी ब्रेकआउट दे दिया है, और बैंक निफ्टी आपका पहले ही दे दिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ सेटअप बने तो नहीं होगा, और चांसेस हाई रहेगा उस दिन कि मार्केट में फॉल ही आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।